भारत से हर साल अरबों डॉलर चूस रहे थे गूगल और एप्पल। देश के इंजीनियरों ने बनाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आईटी टेक्नोलॉजी और गूगल की मोनोपोली पर खींची लगाम। अमेरिकन कंपनियों की दादागिरी हुई खत्म। पहले चीनी ऐप्स हुए बंद और अब निशाने पर अमेरिका। दुनिया हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच है कि अंग्रेज चाहे तो आज भी हमें घुटनों पर ला सकते हैं। आज से 200 साल पहले अंग्रेज फिजिकली भारत में आए थे और आज डिजिटली पहुंच चुके हैं। फिर चाहे वो एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, गूगल हो या फिर फेसबुक, हमारे मोबाइल्स 99% विदेशी कंपनियों के भरोसे ही काम करते हैं। आज इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित देशों के पास इतना डेटा है कि अगर भविष्य में कभी डिजिटल वॉर हुई तो हम उन्हें चाहकर भी नहीं हरा पाएंगे। ऐसा ही डेटा पहले चीन इकट्ठा कर रहा था, लेकिन भारतीय सरकार ने महज 2 सालों में दर्जनों चीनी ऐप्स को बैन करके उसे डिजिटल वॉर में पटखनी दे दी। और अब बारी है दूसरे विदेशी देशों की। आज भारत ने मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत पब्लिक से लेकर प्राइवेट सेक्टर की हर कंपनी ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है कि आए दिन ग्लोबल कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होती जा रही है। फिर चाहे वो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या फिर आईटी सेक्टर। और इस बार भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा तगड़ा दांव खेला है कि दुनिया भर की आईटी कंपनीज चारों खाने चित हो गई है और उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं भविष्य में वो अपनी बादशाहत ना खो दें। अब देखा जाए तो पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी फील्ड में गूगल को आज तक कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाया है, लेकिन भारत की इस आत्मनिर्भर कंपनी ने गूगल को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत के इस स्टार्टअप का पहला कदम गूगल को भारत में पछाड़ने का है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी यह कंपनी गूगल और एप्पल को कड़ी टक्कर देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन इस स्वदेशी कंपनी ने ऐसा तो क्या किया है कि दुनिया भर के आईटी सेक्टर में सिर्फ भारत का ही नाम गूंज रहा है। और इस इनोवेशन से भारत को हर साल अरबों डॉलर का फायदा कैसे होगा, जानने के लिए पहले अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो तो गूगल सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो गूगल पे, कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में गूगल ने दुनिया भर में वेब एंड ऐप डेवलपर्स के बीच अपनी मोनोपोली बना कर रखी है। आज दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 400 लोग एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है गूगल। और एंड्रॉयड यूजर्स तक अपनी एप्लीकेशन पहुंचाने के लिए डेवलपर्स को उसे गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एंड्रॉयड मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर इनबिल्ट होता है और हम ग्राहक भी वहीं से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के आदी हो चुके हैं। आसान शब्दों में अगर एंड्रॉयड मोबाइल एक शरीर है तो गूगल प्ले स्टोर उसके दिल की धड़कन है, जिसके बिना एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गूगल एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनी से भी कमीशन लेता है और अब कोई डेवलपर अपने ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करता है तो उसे भी गूगल की कमीशन फिक्स कर दी जाती है, जिससे डेवलपर को काफी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, अगर आपने मोबाइल का मेन्यू स्क्रॉल किया तो 80 से 85% एप्लीकेशन अमेरिकन ही होंगी, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड, गूगल क्रोम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब वगैरह। जी हाँ, ये सभी ऐप्स अमेरिकन कंपनीज ने ही बनाए हैं। और जब इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए कोई एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं या फिर इन ऐप परचेज करते हैं तो उसमें से 70% हिस्सा इन कंपनीज को मिलता है और 30% हिस्सा गूगल को। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसी डिजिटल पाइपलाइन है जो हर साल भारत से अरबों डॉलर सीधा अमेरिका पहुंचाती है। यही हाल दुनिया के बाकी 193 देशों का भी है। हालांकि एक देश यानी चीन ने पहले से ही अमेरिकन ऐप्स को बैन करके रखा है। वहां ना तो यूट्यूब चलता और ना ही फेसबुक, और ट्विटर भी पूरी तरह से बैन है। लेकिन अब भारत के इस आत्मनिर्भर स्टार्टअप ने मोबाइल कंपनियों से लेकर ऐप डेवलपर्स तक को एक नई उम्मीद दी है। अगर यह स्टार्टअप सफल होता है तो भारत में गूगल का दबदबा खत्म हो जाएगा। करोड़ों डॉलर्स अमेरिका पहुंचाने वाली डिजिटल पाइपलाइन की सप्लाई चेन ही कट जाएगी।
और 140 करोड़ भारतीयों को टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं भारत की दिग्गज आईटी कंपनी फोन पे की, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही अपना स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिससे कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और इसने ये साबित कर दिखाया है कि इंडस ऐप स्टोर आगे चलकर गूगल प्ले स्टोर को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब किसी ऐप स्टोर के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ऐप डेवलपर्स का भरोसा, है ना? क्योंकि वो अपना ऐप ही लिस्ट नहीं करेंगे तो फिर ग्राहक वहां से क्या ही डाउनलोड करेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ ही महीनों में इंडस ऐप स्टोर ने लाखों भारतीय ऐप डेवलपर्स का भरोसा जीत लिया है। जी हाँ, इस ऐप स्टोर में 45 से अधिक कैटेगरीज के 2 लाख से ज्यादा ऐप्स और गेम्स पहले ही लिस्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐप ऐसी वैसी ऐप नहीं है, बल्कि इतनी पावरफुल है कि कई जाने माने ब्रांड्स पहले ही इंडस ऐप स्टोर को खुद को लिस्ट कर चुके हैं। इनमें मोबाइल प्रीमियर लीग, एमपीएल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लिंकिट, डिजीलॉकर, मेक माई ट्रिप, ड्रीम11, कोटक महिंद्रा बैंक और माई मैप इंडिया जैसे नामी ऐप्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसने एंड्रॉयड मोबाइल कंपनीज का भी भरोसा जीतना शुरू कर दिया है। लॉन्चिंग के वक्त इंडस ऐप स्टोर ने नोकिया और लावा जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ डील फाइनल की थी। यानी अगर आप नोकिया या लावा का तो आपको इंडस ऐप स्टोर इंस्टॉल्ड ही मिलेगा, यानी कि पहले से ही ये इनबिल्ट होगा, जो एक स्टार्टअप के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि एक समय पर भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर मोनोपोली के साथ राज करने वाली कंपनी शाओमी ने भी इंडस ऐप स्टोर के साथ पार्टनरशिप डील साइन कर ली है। जहां पिछले 12 सालों में शाओमी ने भारत में 250 मिलियन एंड्रॉयड मोबाइल और 100 मिलियन बाकी डिवाइस बेचकर एक बड़ा कस्टमर बेस बनाया है। अब फोन पे के साथ इस डील के बाद शाओमी के हर नए स्मार्टफोन में उनके ऐप स्टोर गेटअप्स के बजाय इंडस ऐप स्टोर फ्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। वहीं जब भी कस्टमर पुराने मॉडल्स के सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो उसके साथ इंडस ऐप स्टोर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को इस इंडियन ऐप स्टोर का इस्तेमाल करके अपने स्वदेशी कंपनी को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि मोबाइल ऐप डेवलपर्स से लेकर स्मार्टफोन कंपनीज इंडस ऐप स्टोर पर इतना भरोसा क्यों दिखा रही हैं? तो आपको बता दें कि ऐप स्टोर 0 कमीशन मॉडल पर काम करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडस ऐप स्टोर ने सचमुच अपना प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मुक्त रखा है। यहाँ डेवलपर्स को अपने ऐप लॉन्च करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है और ना ही प्रीमियम प्लान्स की कमाई का कोई हिस्सा इंडस को देना पड़ता है। दरअसल गूगल हर इन ऐप परचेज पर डेवलपर्स को 15% से 30% तक कमीशन उनसे लेता है और ग्राहकों से की गई पेमेंट पहले गूगल के पास जाती है, फिर कमीशन कटने के बाद बचा हुआ पैसा डेवलपर्स को मिलता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ डेवलपर्स को थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की अनुमति है, जिससे वे सीधे ग्राहक से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से इंडस को कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं, जिससे भारत के डेवलपर्स खुशी खुशी इस ऐप स्टोर से अपना ऐप लिस्ट करवा रहे हैं और अमेरिकन कंपनी गूगल की बादशाहत खतरे में आ चुकी है। हालांकि आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडस ऐप स्टोर का इस्तेमाल करने से एक यूजर के तौर पर हमें क्या फायदा होगा। तो बता दें कि इंडस ऐप स्टोर पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली है और इसमें 12 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिससे इंग्लिश ना जानने वाले भी अपनी पसंदीदा भाषा में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरी ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप स्टोर में 45 से अधिक कैटेगरीज के 2 लाख से ज़्यादा ऐप्स और गेम्स पहले से लिस्ट हो चुके हैं। साथ ही इसमें शॉर्ट वीडियो बेस्ड सर्च ऑप्शन भी शामिल किया गया है, जो यूजर्स को नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का अनुभव देता है। इतना ही नहीं, यह ऐप स्टोर न केवल ऐप डाउनलोड करने का प्लेटफॉर्म है, बल्कि आपके डिवाइस के स्टोरेज को मैनेज करने में भी मदद करता है। इंडस आपके पिछले उपयोग के आधार पर यह सुझाव देता है कि कौन से ऐप्स डिलीट किए जा सकते हैं, ताकि आपके फोन की स्टोरेज फुल ना हो और डिवाइस बिना हैंग हुए स्मूथली काम करे। वहीं सिक्योरिटी की ओर और मजबूत बनाने के लिए इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन फीचर जोड़ा गया है। जब भी आप अपने इंडस अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम इंडस ऐप स्टोर को डाउनलोड करके अपनी इंडियन कंपनी फोन पे की इस पहल को
कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी जल्द इंडस ऐप स्टोर हर कंपनी के एंड्रॉयड मोबाइल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब तक आप इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर यहां मौजूद अनगिनत ऐप्स को डाउनलोड करके अपना जीवन आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमेरिका और चीन को मात देने वाली भारतीय कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके इस खबर को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।